अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ हरा लोबिया की रेसिपी। अंडे के साथ बनाएंगे, बहुत मज़ेदार बनेगी। तो इससे सबसे पहले हमें फली जब हम खरीदते तो उसमें दो तरीके की फली होती हैं। एक बिल्कुल नरम सी होती हैं जिसमें से दाने नहीं निकलते, और एक ऐसी होती है कि जिसमें से दाने निकलते हैं। तो ये जो नरम फली होती है इसके छिलके इतने सॉफ्ट होते हैं कि आराम से हमारे ये गल जाएंगे। और ये अच्छा, इसमें से दाने बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। ये ना हमेशा कटिंग की जाती है फली, तो इसको हमने दाने के साइज़ में से हमने कटिंग कर लेनी है। तो ये जो दाने वाली फली होती है उसे हमने ऐसे तोड़ के देखेंगे तो वो कभी भी ऐसे नहीं टूटेगी, उसमें हमेशा छिलका, ये देखिएगा छिलका रह जाएगा। ये देखें, ऐसे आप तोड़ने से ये देखें ऐसे छिलका, ये कभी भी गलेगा नहीं। बहुत सख्त और मोटा छिलका इसका होता है, तो इसमें से हमने दाने निकालने होते हैं। तो ये फली और जो हमने कटिंग की थी वो और ये दाने दोनों मिक्स करके हम बनाएंगे। बहुत मज़ेदार सी हमारी सब्ज़ी आज तैयार होगी। तो आपने इस तरह करके सारी फलियाँ निकाल लेनी है और काट लेनी है। तो ये देखें, यहाँ पर अब मैंने ये सारी फलियाँ निकाल कर और काट कर यहाँ पर रखी हुई हैं। तो ये बहुत बहुत मज़ेदार सी ये सब्ज़ी तैयार होगी। थोड़ी मेहनत है इसमें, लेकिन बहुत लजीज ये सब्ज़ी हमारी तैयार होती है। यहाँ पर मेरे पास था 1 किलो मैंने ये ली थी रवा की फली, और इसमें से सारे मैंने इसकी कटिंग और दाने निकाल दिए। और यहाँ पर आलू मैंने लिए थे आधा किलो आलू की मैंने कटिंग की हुई है। कटिंग करने के बाद पानी में ऐड किया है ताकि ये काले नहीं हो। अगर नहीं पानी में ऐड करते तो ये काले हो जाते हैं, तो इसलिए हमें पानी में रखना चाहिए इसे। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है, ऑयल आधा कप। उसके अंदर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज कटिंग करके ऐड किया है। अब इसको हमने यहाँ पर फ्राई करना है। फ्राई करेंगे, थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए, इसके ऊपर ज़रा झुरझुरी नुमा सा प्याज हो जाए, तो फिर इसके अंदर यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी लहसुन का पेस्ट। आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट ऐड किया, इसकी खुशबू यहाँ बहुत मज़ेदार सी आएगी। और यहाँ पर आधा चम्मच मैंने साबुत धनिया जो कि कुटा हुआ था वो ऐड कर दिया, और यहाँ चौथाई चम्मच ज़रा भर के ज़ीरा ऐड किया। इसकी खुशबू बहुत मज़े की आती है। तो इसके अंदर अब हम ये रवा की जो फली है ये डाल देंगे। ये फली यहाँ पर हम थोड़ा फ्राई करेंगे क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेती है गलने में, और आलू बहुत जल्द गल जाते हैं, तो इसलिए हमने पहले ऑयल में इसको थोड़ा सा फ्राई करना है ताकि इसका फ्राई होने का टेस्ट अलग आए। और बहुत मज़ेदार सा ये यहाँ पर फ्राई होने के बाद इसका टेस्ट आएगा, क्योंकि हमने इसमें ज़ीरा और साबुत धनिया ऐड किया हुआ था। अब इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और हरी मिर्च कटिंग करके ऐड कर दी। और इसमें अब टमाटर अपना पानी छोड़ेगा तो मसाले ऐड करेंगे। 1-2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर का ऐड करूँगी यहाँ पर, और 1 चम्मच नमक का ऐड किया है मैंने, मीडियम साइज़ का चम्मच है। और आधा चम्मच यहाँ पर हल्दी मैंने ऐड की, क्योंकि इसके अंदर हम अंडे भी ऐड करेंगे, आलू भी ऐड करेंगे, और सब्ज़ी जैसा मैंने बताया कि 1 किलो मेरे पास ये फली थी। तो ये सब जो है वो हम मिक्स करके इसको अच्छे से फ्राई यहाँ पर भुनाई करेंगे इसकी। तो यहाँ पर मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं जितना आप पसंद करते हो। और अब इसमें आलू ऐड कर देंगे। आलू ऐड करने के बाद यहाँ पर हम इसकी अच्छे से भुनाई कर देंगे। जितनी भुनाई करेंगे उतनी अच्छी हमारी यहाँ पर फली तैयार हो जाएगी। और यहाँ पर आपने जो है वो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद, थोड़ी भुनाई होने के बाद, यहाँ पर आप थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ज़्यादा पानी नहीं ऐड करिएगा, बस आपको आधे कप से भी कम पानी इसमें ऐड करना है। और ये जो पानी हम इसमें ऐड करेंगे इसके अंदर ये ज़बरदस्त से आलू गल जाएंगे, और जो ये फली है ये भी हमारी ज़बरदस्त इसके अंदर गल जाएगी। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी रेसिपी देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक करिएगा अगर आपको पसंद आए, और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको मज़े मज़े की वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरी से मिलता रहे। ये देखिए, तकरीबन 20 मिनट के बाद जब मैंने इसे कवर इसका हटाया तो ये हमारे यहाँ पर सालन की ये कंडीशन थी। और अब हम चेक करते हैं कि हमारे आलू यहाँ पर गल चुके हैं या नहीं। ये देखिए, ज़बरदस्त से आलू गल चुके हैं। और अब हमने यहाँ पर आंच थोड़ी तेज़ करनी है, पहले आंच कम थी हमारी। और फिर यहाँ पर हम अंडे ऐड कर देंगे। अंडे यहाँ पर मैंने 4 लिए थे। यहाँ पर आपने ख्याल रखना है कि आपका पानी पहले खुश्क होना चाहिए, ऑयल सब्ज़ी ने छोड़ा हो, उसके बाद आप अंडे यहाँ पर ऐड करेंगे। अंडे ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से हिला देना है। आप अच्छे से हिलाएंगे तो ये बिल्कुल ऐसे दाने नुमा अंडा हो जाएगा। अच्छे से हिलाने के बाद आपने इसको दोबारा कवर कर लेना है। 5 मिनट आप इसे कवर करेंगे। कवर करने के बाद जब आप दोबारा इसका कवर हटाएंगे तो ये देखें अंडे ने ऑयल छोड़ दिया है, और इसी ऑयल के अंदर हम इसकी थोड़ी भुनाई करेंगे। ये इसने ऑयल छोड़ा है इसके अंदर, जब हम इसकी भुनाई करेंगे बहुत मज़ेदार इसका टेस्ट हो जाएगा। और अंडा जितना इसके अंदर भुनाई करेंगे अंडे की उतना टेस्टी हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर टाइम ज़्यादा देना है, बिल्कुल दम वाली आंच पर आपने ये प्रोसेस करना है। और इसे देखे धनिया ऐड करने के बाद अब इसको थोड़ा कवर करेंगे, क्योंकि इसे हमने धनिया का कच्चापन भी ख़त्म करना है। तो धनिया का कच्चापन ख़त्म करने के लिए 2 से 3 मिनट आप इसे कवर करेंगे, और फिर ये ज़बरदस्ती हमारी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी।
ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर कभी नहीं खाया आपने तो बनाकर देखिएगा, बहुत मज़ेदार ये तैयार होगी। चलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।